13.1 का पहला क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि दो घन को क्या कर रहा है, घनाभ बना रहा है। दो घन, घन कैसा होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। दो घन है जिसके प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो दोनों अगर आयतन बराबर है और दोनों घन ही है, इसका भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों घन को क्या करा, सटा रहे। देखो एक घन ये वाला है और एक घन ये वाला है, ये वाला दोनों क्या करा, सटा दे रहा है। देखो ना, दोनों को सटा दिया। अब सटा दिया तो देखो इसका जितना मान चलिए इसका जितना भुजा होगा उतना ही तो इसका भी भुजा होगा। तो इसका यानी कि इसका एक भुजा होगा, इसका एक भुजा, भुजा क्या है, बराबर है। अरे घन का भुजा से भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, सब बराबर होगा। तो यहाँ से कितना होगा, 2a हो जाएगा कि नहीं, एक 2a हो जाएगा ना, एक में से। यानी कि जब घनाभ बनेगा, देखो ना आप, घनाभ बनेगा कि नहीं, तो घनाभ ऐसा ही होता है ना। देखो तो घनाभ इस तरह से होता है कि नहीं, जिसमें इसको एल बोलते हैं, बी और एच ए होता है। तो ए जो ए और ए प्लस क्या बने, यही तो एल कहलाएगा ना, यही वाला एल कहलाएगा। ये जो है नीचे एल कहलाएगा, यानी कि दोनों भुजा जुड़ कर क्या बन गया, लंबाई बन गया। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, जो चौड़ाई है वही रहेगा और जो ऊंचाई है वही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लंबाई बदल जाएगा, लंबाई बदल जाएगा, क्योंकि ये घनाभ बन गया। समझ में आया इतना। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है, 13.1 का पहला। ठीक है, दिया गया है प्रत्येक दो घन है निमित्तार्थ है, दो घन है, इसका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की है कि नहीं। यह है प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, भुजा क्यूब, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। और घन का आयतन हमको कितना दिया है, 64। ठीक है, दिया है ना, भुजा क्यूब 64। जब भी इधर से क्यू हटाएंगे तो इधर आएगा क्यू रूट आ जाएगा। क्यू रूट बाहर में क्यू 3 नहीं है, इसके अंदर में है, ध्यान देना। ये अंदर में 3 है, 3 का मतलब 3 का जोड़ा लेकर तो बाहर निकालेंगे। ठीक है, इधर से पावर सॉरी क्यू हट गया, इधर से क्यू रूट आ गया। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, 3 का जोड़ा निकल के बाहर, इसको लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भुजा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर, यानी कि प्रत्येक घन का भुजा कितना आएगा, 4 आ गया। प्रत्येक घन का भुजा 4, यानी कि 4 ए भी होगा और 4 ए भी होगा और 4 ए भी होगा और 4 ए भी होगा कि नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो यही लंबाई कम कर रहा है, यही लंबाई काम कर रहा है। ठीक है, लिखोगे दोनों घन के मिलने से बना घनाभ क्या होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो यही ना होगा, चौड़ाई इसी को बोलते हैं। तो चौड़ाई में कोई चीज नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ऊंचाई भी उतना ही हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, लेकिन लंबाई बदल जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा लंबाई घनाभ है तो पूरा लंबाई ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो 4 इसका भुजा और 4 इसका भुजा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इतना तक समझ में आया, अब इसको बोल रहा है कि इससे बने घनाभ का मतलब दोनों घन को मिलने से जो घनाभ बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों घन को मिलाने से जो हमको, देखो पहले क्या किए, हमको दिया है कि एक प्रत्येक घन का आयतन कितना है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, उसके घन के आयतन के सामने घन का आयतन। ठीक है, भुजा क्यू होता है इसका फॉर्मूला घन का, क्यू इधर से आएगा तो इधर क्यू रूट आ जाएगा, लेकिन 3 का जोड़ा निकालकर हम लोग बाहर निकालेंगे, भुजा बने मतलब एक घन का भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों घन का आयतन तो बराबर है, यानी कि दोनों का भुजा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। दोनों घन के मिलने से बना घनाभ के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों घन से मिलने से जो घनाभ बना है उसके लिए हम लोग क्या, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई निकाल लिए। अब यही इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, अब घनाभ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। इसका होता है 2 × LB +
BH प्लस HL। ठीक है, कहने का मतलब है लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना आया 4। ठीक है, चौड़ाई कितना आया 4। ठीक है, और ऊंचाई 4 ही है। ठीक है, प्लस ऊंचाई कितना है 4 और लंबाई 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 चौके 32। ठीक है, 4 चौके 16 और प्लस 8 चौके 32। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 32 और 16 कितना 48 और 32 कितना हो जाएगा 112। कितना जगह 32 और 16 जोड़ेंगे तो कितना जगह 32 16 और 32 को जोड़ेंगे कितना जगह 80 और 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। क्षेत्रफल को हम लोग किसी में लिखते हैं स्क्वायर में। उतारो।